Welcome to Healthy Ho. Today the topic of discussion will be asthma. एस्थमा या दमा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफ़ी कॉमन होती जा रही है हमारी सोसाइटी में एंड इसका कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है टू गेट इट परमानेंटली क्योर और हील्ड फ्रॉम आवर बॉडी। काफ़ी सारे केसेस में कई तरीके की दवाइयाँ रेगुलर एंड लाइफ टाइम लेनी होती हैं एंड उसके बाद भी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हैम्पर हो जाती है। आप डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते, ज़रा सा भी आप रिगरस वर्कआउट करें, वॉक करें, सीढ़ियाँ चढ़ें, कोई भी काम करें, आपको ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने लगती है, आपको रेस्ट करना पड़ता है एंड इमीडिएटली आपको कोई ना कोई मेडिसिन, इनहेल, पंप के थ्रू, नेबुलाइज़र या कुछ ना कुछ आपको करवाना पड़ता है सो दैट यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। एक्यूट अटैक्स कई बार आ जाते हैं एंड यू हैव टू गेट इट मैनेज्ड। सो प्रॉब्लम क्या है, क्यों है एंड क्या आयुर्वेदा उसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कर सकता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सी ब्रोंकियल एस्थमा या एस्थमा की अगर हम बात करें, या जिसको आयुर्वेद में भी तमक श्वास के नाम से जाना जाता है, इसका डायग्नोज या इसका रीज़न कई तरीके से है। जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है, एनवायरमेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, कोई फिजियोलॉजी भी हो सकती है, कोई कॉजेटिव रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से ट्रिगर करता है। बेसिकली बिल्कुल लेमैन एस्पेक्ट में अगर हम समझें तो जो हमारे लंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं एक स्पॉन्ज से रिजेंबल करता है। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर या स्पॉन्ज। उसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी वेसल्स या काफ़ी छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जिसको अगर आप प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं एंड देन रिलीज़ करते हैं तो वहाँ से एयर पास ऑन होती है। ऐसे ही हमारे लंग्स हैं। एंड ब्रोंकियल एस्थमा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो वो एस्पेक्ट है ऑफ ब्रोंकोडाइलेशन, कि वो लंग्स को स्क्वीज़ करके वापस अपनी स्ट्रेंथ और अपनी लेवल पे आना है, उसको वो इफ़ेक्ट करता है। रिजिडिटी डेवलप हो जाती है एंड उसके वजह से हम नॉर्मली सांस लेना एनेबल हम नहीं कर पाते। हमें ब्रेथलेसनेस या ऐसी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि पेशेंट्स में आती हैं। अब उसमें जो केमिकल्स हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, नो डाउट दे आर वेरी इफ़ेक्टिव एंड वो ब्रोंकोडाइलेशन करती हैं और आप इजीली सांस ले पाते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमारे लंग्स और हमारी बॉडी उन पे डिपेंड होना शुरू हो जाती है और हमें डेली एक रेगुलर वे में उसको लेना पड़ता है। वाइस वर्सा, हमने काफ़ी सारी ऐसी हर्ब्स, काफ़ी सारी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन देखी जो लोग रेगुलर दिन में कई कई बार पंप ले रहे थे, इनहेल कर रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, उनको उन सब से छुटकारा मिला। एक ग्रेजुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुआ। एक सिंपल से सिरप से वो अपने अस्थमा को मैनेज कर रहे हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन एनी काइंड ऑफ केमिकल एजेंट्स एंड थोड़ा बहुत भी वॉक या वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस एक्यूट लेवल की ब्रेथलेसनेस या प्रॉब्लम नहीं होती जो उनको पहले फेस करनी पड़ती थी। आयुर्वेदिक सिरप्स के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज हो जाती है। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। लेट्स अंडरस्टैंड मोर। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो डाइट और लाइफस्टाइल है, वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे फूड हैबिट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी लाइफस्टाइल की हैबिट्स हैं जो हमारी इस प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। एयर कंडीशन, एसी एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके बिना शायद हम अपनी लाइफ आज इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन ब्रोंकियल एस्थमा के केसेस में या एस्थमा के केसेस में वी हैव सीन दैट इट इज़ इफेक्टिंग ए लॉट। सो येस, ऑन वन साइड हमें इसकी ज़रूरत है। एक्सट्रीम समर्स में वी कांट टॉलरेट दैट टेम्परेचर, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी हैं। आप अपने रूम को पहले ही थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएँ एंड उसके बाद डोर को क्लोज रखें सो दैट वो एक नॉर्मल टेम्परेचर कुछ घंटों के लिए उस रूम में मैनेज रहे, मेंटेन रहे एंड यू कैन स्पेंड योर टाइम इन दैट रूम विदाउट स्विचिंग ऑन द एसी। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, आप कई और मेथड्स को यूज़ करें। You can always have good quality coolers these days as well rather than air condition. Third, आपकी गाड़ी में भी मॉर्निंग का या इवनिंग का टाइम है जिसमें यू कैन हैव फ्रेश एयर विदाउट ए सिटी पॉल्यूशन एरिया, उसको ट्राई करें। सिटी में डेफिनेटली पॉल्यूशन आएगा अगर आप
गाड़ी बंद नहीं रखेंगे एंड आपको एसी चलाना पड़ेगा। देन यू कैन यूज़ सम काइंड ऑफ हर्बल एयर प्योरीफायर। आप काफ़ी सारी ऐसी हर्ब्स हैं, एक बड़ा छोटा सा मेथड है कि अपनी गाड़ी के एसी का जो आउटलेट है वहाँ पर आप आई थिंक यूज़ करते हैं सर्टेन परफ्यूम्स, उसकी जगह यू कैन यूज़ दीज हर्बल इन्फ्यूजन्स। कई तरीके के एसेंशियल ऑयल्स हैं, एरोमा थेरेपी, डिफ्यूज़र विच यू कैन कीप इन योर बेडरूम, इन योर लिविंग रूम, एंड यू कैन हैव दीज एसेंशियल ऑयल्स विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर एस्थमेटिक इश्यूज़। अगर आप उनको रेगुलर इनहेल करेंगे, उनको रेगुलर अपने एनवायरनमेंट में रखेंगे, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में एक ड्रेस्टिकल चेंज दिखेगा। एंड बिकॉज यू हैव टू लिव विद इट, नो सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड कैन क्लेम और कैन से दैट इट कैन बी क्योर्ड और हील्ड परमानेंटली from your body. No, that is wrong and unethical. Still, in Ayurveda, there are so many tools, herbs, methods, diets and lifestyles are available which significantly improve your quality of life, and you can live your life that you like a person without asthma as well. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको अस्थमा है। कोई आपको ब्रेथलेसनेस का अटैक कई महीने, कई सालों तक भी नहीं आता काफ़ी पेशेंट्स को, इफ़ दे फॉलो द प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल में ये ध्यान रखना है, अलॉन्ग विद डाइट लाइफस्टाइल, आपका एटमॉस्फेयर, हाँ कई बार स्ट्रेस एंग्जाइटी है वो भी ट्रिगर करता है, सो ऑलवेज कंट्रोल दैट। हमारा वीडियो है अबाउट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, यू कैन वॉच दैट एज वेल। मेडिसिन्स में कई सारी हर्ब्स हैं, किसी भी अच्छे रजिस्टर्ड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर से आप कंसल्ट करें, बात करें। ऑल ओवर वर्ल्ड इसके ऊपर रिसर्च है। सिंपल अगर एक दो हर्ब्स की हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर थाइम के ऊपर, आईवी लीव्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया गया है। आयुर्वेद में वसा एक हर्ब है जो अस्थमा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाती है, एंड ऐसी काफ़ी सारी हर्ब्स हैं। लेकिन इन सब हर्ब्स या मेडिसिन को लेने से पहले किसी रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ साथ कई सारी थेरेपीज़ हैं, मेडिकेटेड स्टीम थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं, नस्यम है, धूमपान है, काफ़ी सारी ऐसी थेरेपीज़ आयुर्वेद में अवेलेबल हैं जो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम में बेनिफिट करती हैं। साथ के साथ स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव तो डेफिनेटली आप कर ही नहीं पाएंगे एंड करनी भी नहीं है, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करनी है। आपकी फैमिली में, आपके नियर एंड डियर में कहीं पर भी प्लीज़ उसको पोलाइटली स्टॉप करवाएं, बिकॉज दैट कैन कॉज यू हार्म इन योर प्रॉब्लम। सो stay healthy, stay fit, follow Ayurveda and manage your asthma. Thank you.